तो ही गाइस इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांग्री-ला फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 4। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर से चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा अपना जो जीसीसी वाला जो मैच चल रहा था अपना इंटरनेशनल कोर्स वाला, जिसमें हमें दिखाया गया था कि अपना सानराकू का टीम वर्सेस यहाँ पर अपना आ जाता है क्या नाम था, कुछ नाइट्रो स्क्वाड नाम से था। एंड इनका यहाँ पर मैच चल रहता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लास्टली कि अपना जो सानराकू रहता है ना, वो एक कर्स प्रिजन नाम का एक कैरेक्टर को चूज कर लेता है एंड वही उसका जो अपोनेंट रहती है ना, वो यहाँ पर यूएस की दम बहुत ही ज़्यादा दम भयानक है ना, आप कह सकते हैं कि दम प्लेयर है एंड इसका नाम रहता है यहाँ पर सिल्विया, जो करेंटली यहाँ पर इस बहुत ज़्यादा दम बेस्ट प्लेयर यहाँ पर रहने का टाइटल यहाँ पर होल्ड की हुई है एंड उसको अभी तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। तो क्या अपना सनराकू इसको बीट कर पाएगा, इसी में हमें ये वाले चैप्टर पे दिखाया जाएगा। लास्टली चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि अपना सनराकू एंड सिल्विया दोनों ने यहाँ पर एक एक यहाँ पर विन कर लिया है एंड इसी के साथ साथ थर्ड राउंड की शुरुआत करते हैं। जो राउंड 3 की शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर्स तो इकलौती यहाँ पर पहले से यहाँ पर एकदम खुश रेडी रहती है बिकॉज उसको टक्कर का यहाँ पर प्लेयर मिला है एंड मे बी शायद से ये वो दिन होने वाला है जिसमें ये जो अपना ड्रीम वाला प्लेयर सुनती थी ना कि अपना यहाँ पर नेमेसिस उसका यहाँ पर कर्स प्रिजन जो उसको बीट करके दिखाए, जो उसको पूरे तरीके से चैलेंज करे, वो फाइनली उसके सामने आ चुका है। तो उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सनराको तो फिर से अपना खुद को गियर अप कर रहता है बैटल के लिए। वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन को मचाता है ताकि वो अपना यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ पर प्रिपेयर हो सके। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो एनपीसीज रहते हैं ना, वो भी यहाँ पर सारे के सारे चीज़ को वॉच कर रहे रहते हैं जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही रहती है। एंड अपना सनराको इस बार करता है ना कि यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर रहता है ना उसी पर फायर करके उसको तक को तोड़ देता है। बिकॉज जिस तरीके से कॉमिक में हुआ है, बंदा यहाँ पर बहुत चीज़ों का यहाँ पर प्लान करने वाला है। इसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटेस रहती है ना, वो वापस से यहाँ पर आ जाती है एंड पूछती है कि तुम फिर से लगता है अपने पेटेटिक यहाँ पर वेपन को यूज़ करने वाले हो। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम पे एम ना करके किसी और पे एम करूँ। एंड उससे ज़्यादा हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना बोलता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर एकदम बेहतरीन से यहाँ पर ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ। एंड उसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटेस रहती है ना, वो तो यहाँ पर ना जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा रहता है ना, उसमें से जो बचे हुए एनपीसीज रहते हैं उसको यहाँ पर बचा देती ताकि इसका यहाँ पर रहता है ना गॉज फुल हो सके। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि उसको ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 से 80% आई थिंक यहाँ पर गॉज फुल हो चुका है। एंड इसी के साथ साथ अपना जो सनराको रहता है ना, वो भी देख रहा रहता है कि तुम जरूर देखते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर दम हुड़दम मचाता है। एंड इनके बाद यहाँ पर ये लोग का क्लैश पे क्लैश हो जा रहा रहता है। लेकिन अपना जो सनराको रहता है ना, वो बोलता है कि ये गेम है तो चलो छोड़ो ये सब सारे कॉमिक की बातें, यहाँ पर बस मेरा एक ही काम है, तुमको यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम हराना। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर चॉपर के पीछे क्यों पड़ा हुआ रहता है, आखिर क्या चॉपर से वो यहाँ पर अपना वेपन ले सकता है। बट इस बीच अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब अपना हीरोगिरी, अगर सच बताऊं तो तुमको लड़ना है ना तो मेरे पूरे के पूरे फुल वर्जन के साथ लड़ो। इस बीच बंदा रहता है जो इसका यहाँ पर जो मीटेस का अटैक आता है ना, तो उसको डॉच करते हुए यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि कम डैमेज ले सके। बट अपनी बंदी रहती है ना, वो फिर भी है ना एकदम स्ट्रेट उसको यहाँ पर डैमेज डैमेज उसको मोशन दी जा रही रहती है। एंड इस बीच पे अपना मीटेस कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो है, अगर तुम इस तरीके से लड़ते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कंपटीशन दे पाओगे। बट अपना जो बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, तुमको अगर इतना ज़्यादा रिवील करने का शौक ही है तो मैं भी तुम्हारे लिए ना ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों के मैं यहाँ पर माहिर हूँ। तो इस वजह से बंदा रहता है ना, अपने व्हील्स को घुमाते हुए बंदा वहाँ से एस्केप करता है। एंड इसी के साथ साथ जो बचा हुआ टाइम उसको मिलता है ना, उस पर जानता है कि जिस तरीके से अगर वो यहाँ पर स्टार रोड फिर से उस पर अटैक कर देगा ना, तो बंदा अपना यहाँ पर एस्केप नहीं कर सकता। तो बंदा यहाँ पर बोलता है कि चलो मुझे ये वाला स्किल को बॉरो करने दो। एंड अपना बंदा रहता है ना, अपने आर्म से यहाँ पर जो मीटेस रहता है ना, उसको पूरी तरीके से ग्रैप कर लेता है। जिस तरीके से उसको बंदा रहता है ना, जब अपना वेदरमॉन को हराया था, तो वही सेम मूव अपना यहाँ पर वेदरमॉन का यूज़ करने जा रहता है। एंड इस तरीके से वो मीटेस को भी पकड़ लेता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदी अपनी रहती है, वो देख रही थी कि कैसे वो आखिर वो स्पिन करते हुए मुझे कैसे वो ग्रैप कर लिया। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोलता है कि मुझे ये लेने दो। एंड उसी के साथ बंदा अपने आप उसको एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा क्लैश करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना रश करते हुए निकल रहा रहता है। इस थ्रो के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस तरीके से अपना एहसान रखो रहता है ना, अपनी सिल्विया को यहाँ पर पूरा हाथ से जो ग्रैप किया हुआ था उससे उसको थ्रो करके उसका डैमेज देने की कोशिश किया। इस बीच हमें दिखाया जा रहा है कि कॉमेंटेटर एकदम बता रहे थे कि कितना बेहतरीन सा मैच चल रहा रहता है एंड कोई यहाँ पर इतना बेहतरीन कैसे खेल सकता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी नटमेग रहती है, वो तो कह रही थी कि तुम बहुत बेहतरीन मूव है, मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था कि ऐसा ही कोई अपना बंदा यहाँ पर यूज़ कर सकता है। वही अपनी अमान रहती है, वो तो बोल रही थी कि हाँ मुझे पता है, आप सच बताऊँ तो मुझे पता है कि वो आखिर ये वाला मूव कहाँ से लिया है। लाइक अपना बेदमॉन वाले फाइट में बंदी जानती है कि वही वाला मूव को ये रिक्रिएट किया है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर जो इतना सारा का सारा मलबे से निकल रही रहती है ना, वो कहते कहते सोच रही थी कि आखिर कैसे कैसे तुम इतना ज़्यादा गुड हो यार इस चीज़ों में,
में उसकी तो एकदम आंखों में एकदम चमक एकदम आ जाता है। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर वापस से खड़ी होती है। इस बीच जो अपना बंदा रहता है ना वो भी उसके पीछे खड़ा रहता है, जो यहाँ पर अपना ये फाइनली यहाँ पर रहता है ना हीरो, जिस तरीके से अकेले यहाँ पर एक वॉक्यूम में यहाँ पर रह नहीं सकता, उसको एक विलेन का ज़रूरत है तभी वो कहलाता है एक तरीके से हीरो। एंड इस वजह से इसी कॉमिक को यहाँ पर फॉलो करते हुए अपनी बंदी रहती है ना वो फाइनली अपने नेमेसिस को हराना चाहती है। लेकिन अपना जो सानराकू रहता है ना उसका तो कुछ और ही प्लान है, चाहे ये कॉमिक हो या गेम हो, मुझे तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे खेलना चाहूँगा। एंड चाहे अगर मैं हीरो का रोल प्ले कर रहा हूँ कि यहाँ पर विलेन का, क्या फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना वो बोलता है कि फाइनली मेरा हाथ जिस चीज़ों को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना वो लग चुका है। एंड बंदा बोलता है कि चलो हाई करो मेरे यहाँ पर न्यू वेपन से। जहाँ पर बंदा रहता है ना तो वो जो रहता है ना चॉपर, उसके यहाँ पर जो विंग्स रहते हैं ना उसी को उठा लेता है यहाँ पर ब्लेड्स की तरह लड़ने के लिए। एंड यहाँ पर जो कमेंटेटर रहती है वो तो सोच रही थी कि इतना ध्यान, मतलब कि अपना जो नो फेस है वो यहाँ पर एकदम नया तरीके का यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है। एंड उसने यहाँ पर जो चॉपर रहता है ना उसको अपने आर्मर में यहाँ पर जोड़ लिया है। इसके साथ बंदा सोच रहा था कि आखिर ये कैसे अपना यहाँ पर बैटल करेगा। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना कॉमिकॉन वाला, वो कहता है कि जो ये रोड रहता है ना आप असल में ये एकदम अपना यहाँ पर जो बंदा रहता है ना उसके एकदम अच्छा खासा वेपन कहलाता है। एंड इसी के साथ मीटियस भी बोल रहे थे कि चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कि आखिर किसमें कितना दम है। एंड इसी के साथ साथ दोनों यहाँ पर अपना अटैक को यहाँ पर फेस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जो बंदी मीटियस रहती है ना वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे इतना मिल के, इतना ज़्यादा बेहतरीन लड़के। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम जिस तरीके से मेरे को नया वाला जो अपना न्यू रियल यहाँ पर कर्स प्रिजन को ढूंढ रहे हो ना, मैं तुमको ज़रा से भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। एंड इसी के साथ साथ चलो देखते हैं कि आखिर किसमें कितना दम है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना अपना स्टैंड को लगा के खड़ा रहता है, जिस तरीके से वो अपना रहता है ना सन्नाकू अपना यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, सांग्रेला फ्रंटियर में यहाँ पर अपना बैटल करता है ना अपने पिजन वाले बॉडी के साथ, उसी तरीके से अपना सेम है ना अपना बैटल के लिए यहाँ पर रेडी हो जाता है। एंड इस तरीके से वो यहाँ पर बैटल करने वाला है, बल्कि उसका स्पीड स्लो है लेकिन बंदा का स्किल है ना उसके पास। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ यहाँ पे ये वाला मैच चल रहा रहता है एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना के रहता है ना उसका, मतलब कि अपना ये क्या नाम था इसका, फुल नाम हम भूल गए, इसका यहाँ पर मैच खत्म हो जाता है। एंड बंदा यहाँ पर भागते हुए जब निकल रहता है, उसका टीम उसको चेयर कर रहता है कि चलो हम लोग ने अच्छा खासा विक्ट्री कर लिया है। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर भागते हुए चल जाता है, बोलता है कि मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कुछ और भी अटेंड करना है। एंड इस तरीके से वो भागने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते वो अपना यहाँ पर रहता है ना फ़ोन, उसमें चेक करने लगता है कि आखिर यहाँ पर कैसा चल रहा था मैच। तो उसमें वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो राउंड 3 है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है, तो उसको जब जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि सन राकू असल में यहाँ पर एकदम सिल्वर से मैच कर रहा है एंड वो भी उससे एक मैच जीत चुका है, तो ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात है। इसी तरीके से हमें दिखाया जाता है वापस से यहाँ पर गेम का मैच, जहाँ पर अपनी कमेंटेटर बता रहे थे कि एकदम नो फेस एकदम एक के बाद एक अपना यहाँ पर एकदम मूव को यूज़ कर रहा है। एंड यहाँ पर मीटियोस को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टेंस में बनाते हुए उस पर बैटल करने की कोशिश कर रहता है। ये चीज़ें चली रहती है, जहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, अब यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर एकदम धूम मचाना बचा है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि मीटियोस का हर एक अटैक को यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश करिए डॉज करने की। इस पे अपनी बंदी रहती है, कह रही थी कि तुम्हारा जिस तरीके से समुराई वाला अप्रोच है ये देख के मुझे मज़ा तो लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे तुम मेरे को अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा लीथल यहाँ पर डैमेज दे सकते हो। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, अगर तुमको नहीं लगता अभी तक मैं सीरियस हूँ तो तुम देख लो क्या मैं तुम्हें क्या दिखा सकता हूँ। एंड इस बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना उस पर फिर से एक नया तरह का पैटर्न यूज़ करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रहता है। लेकिन अपनी मीटियोस होती है ना इस चीज़ को भी डॉज करते हुए निकल जाती है, जहाँ अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं वैसे भी एक यहाँ पर व्हील से हम मूव करना बहुत मुश्किल है, एक काम करो मेरा दूसरा व्हील भी तुम ही रख लो। एंड जो अपना उसका पैर था ना जिसमें व्हील लगा हुआ था वो उसको फेंकते हुए यहाँ पर मीटर्स को यहाँ पर नमोसी पे फेंक देते हैं, जहाँ पर मीटर्स को डॉच तो कर लेती है लेकिन फिर अपना बंदा रहता है ना कंटिन्यूसली उसमें यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहता है। लेकिन अपना बंदा यहाँ पर जो मीटर्स रहती है वो बोलती है कि तुमने अपना मोबिलिटी ऑलरेडी खो दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अब डॉच करने के लिए यहाँ पर काफ़ी हो, तो इस वजह से मैं अब तुम पे यहाँ पर बहुत हेवी डैमेज देने वाली हूँ। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना बंदा बोलता है कि चलो कोई नहीं, अगर तुमको हेवी डैमेज देना तो दो, लेकिन मैं यहाँ पर अपना ओल्ड टाइम यहाँ पर समुराई हूँ ना खरा, मैं तुमको यहाँ पर सबक सिखाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी रहता हूँ। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना अपने ही ब्लेड को यहाँ पर है ना क्या कहते हैं एकदम पूरे के पूरे व्हील्स जो उसके ना कंधे पे लगे हुए हैं उससे एकदम बहुत ज़्यादा उसको एकदम बूस्ट कर रहता है, लाइक एकदम पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट यहाँ पर स्लैश करने के लिए। एंड बंदा अपना बताता है कि चलो देख तुमको मैं एक नया तरीके का यहाँ पर है ना एक कर्स प्रिजन का यहाँ पर स्टाइल दिखाता हूँ। इस बीच बंदा यहाँ पर जो अपनी मीडियस रहती है ना उस पर अटैक करने जा ही रहती है, लेकिन अपना बंदा यहाँ
पर इस अपने जो रहता है ना अटैक उसको विंड फ्लैश नाम से देता है अटैक। एंड उसी के साथ साथ वो अपना जो रहता है ना इसको अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी मीटर जो जान रही थी कि वो इसको अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके साथ वो किसी तरीके से ब्लॉक करते हुए कम डैमेज खाने की कोशिश कर रहती है। जहाँ पर अपना कर्स प्रिजन रहता है वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर नोटिस कर लिया अटैक का पैटर्न, चलो सही है, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं लगता कि अभी भी हरा सकते हो। जहाँ मीटिस बोल रहे थे कि तुम बहुत ही बेहतरीन था, ऐसा मूव तो मैंने अभी तक नहीं देखा था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मुझे रोकने के लिए। एंड देन हमें दिखा देता है कि वो अपना जो बंदा रहता है ना वो दोनों के दोनों अपने जो चॉपर्स के यहाँ पर विंग्स रहते हैं ना उसको यूज़ करते हुए बताता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, अब तुमको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं क्या बताऊँ। एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर बैटल और ज़्यादा चलते चल जा रहा है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों यहाँ पर हीरो एंड विलन का गॉज रहता है ना वो पूरी तरीके से मैक्स हो जाता है उस मोमेंट पे। अब कौन यहाँ पर अपना यहाँ पर सुपर स्पेशल यहाँ पर फिनिशर को यूज़ करेगा, कभी भी कोई भी यूज़ कर सकता है। एंड कौन यूज़ करने वाला वो देखने के बाद है, बिकॉज दोनों का जो एचपी रहता है ना वो ऑलमोस्ट एकदम सेम है। तो जिसने अपना एकदम सुपर यहाँ पर फिनिशर को यूज़ कर लिया ना एक दूसरे पे, वो गारंटी जीत सकता है। एंड इस मोमेंट में बंदा सोच रहा था कि क्या मुझे ऑल आउट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे अभी भी उसको रोक के रखना चाहिए। जहाँ बंदा अपना सोच रहा था कि उसके लिए भी ये चीज़ सेम होगा, तो इस वजह से हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड इस वेरी मोमेंट पे यहाँ पर जो लोग बैटल चल रहा था ना, जहाँ पर वो सोच रहे थे क्या क्या किया जाए, लेकिन अपनी मीडिया से ये बोलते कि तुमसे सच बताता हूँ, सच बताती हूँ, तुमसे मैच करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया जिस तरीके से तुमने मेरे को फन दिया, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि एंड में यहाँ पर हीरो ही जीतता है। एंड इसी के साथ साथ मीटियस अपनी सुपर फिनिशर को यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश कर रहती है, जहाँ बंदा सोच रहे थे कि अब किसी ने पहले यूज़ कर दिया तो मैं सच में यहाँ पर पूरी तरीके से डैमेज खा जाऊंगा अगर मेरे को यहाँ पर डैमेज लगा। तो उस मोमेंट पे आखिर वो क्या करने वाला है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदा रहता है ना वो बोल रहा था कि तुम्हारे लिए बैड आइडिया है, बिकॉज मैं तुम्हारे यहाँ पर हिसाब से नहीं चलने वाला, अगर तुमने अपना सुपर फिनिशर रहता है ना उसको यूज़ करना है तो कर लो। लेकिन वहाँ पर अपनी बंदी यहाँ पर बंदा रहता है ना वो नोटिस करता है कि पीछे एक एनपीसी उसके सामने मतलब पीछे खड़ा रहता है। एंड वो देखते हुए बंदा यहाँ पर सोचता है कि आखिर ये खड़ी रहती है, तो बंदे को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिलता है, लेकिन बंदा जान भी रहता है कि मैं विलन हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक एनपीसी है। लेकिन एनपीसी से सुन के उसको अपनी जो बनी रहती है ना उसकी याद आ जाती है, तो बेचारा बंदा थोड़ा सा स्टूपिड थॉट्स की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर उलझ जाता है। एंड इस वेरी मोमेंट पे बंदा अपना बोलता है कि चलो छोड़ो, मुझे यहाँ बैन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड मैं तुम्हारा अटैक है ना उसको पूरी तरीके से यहाँ पर है ना ब्लॉक करने की कोशिश करूँगा। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना मीटियस रहता है ना अपना मीटिया स्ट्राइक नाम से अपना जो सुपर फिनिशर है ना वो यूज़ करने जा रहा रहता है, जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि बंदा अपना अटैक यूज़ करने जा रहा रहता है, जहाँ वो देख रहा था कि तुमको सच में लगता है कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर सकते हो, जहाँ पर वो अपना जा ही रहता है ना। तो इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा जैसे उस एनपीसी को देखता है ना तो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें लीव नहीं करने वाला चाहे जो हो जाए। एंड ये चीज़ सोच के सब सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर इस जगह को छोड़ के जा क्यों नहीं रहा, वो यहाँ पर फुल्ली उस पूरे के पूरे अटैक को यहाँ पर झेलने की कोशिश कर रहता है, जबकि उसका एचपी भी ऑलरेडी यहाँ पर 30% है। तो इस मेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा सोच लिया कि वो भागने वाला नहीं है, एंड वो जानता है कि उसे क्या करना है, एंड इस वजह से उसको एकदम सबसे परफेक्ट टाइमिंग पे उसको अपना यहाँ पर अटैक को करना पड़ेगा। एंड वो अपना रहता है ना दोनों चॉपर को वहाँ पर अटैक के लिए फेंक देता है यहाँ पर अपने, जब अपना बंदा मीटियस रहता है ना वो फिनिशर को यूज़ कर रहा था, एंड इस वजह से एक यहाँ पर शॉक वेव बन जाता है, जिस वजह से यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आगे कैसा होने वाला है आगे का मैच। इसमें हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना क्या नाम जो अपना बंदा रहता है कॉमिकॉन वाला, वो कह रहता है कि ये सच में बहुत एकदम रिस्की क्लाइमेक्स है। तो पूछ रहता है कि आखिर क्या बात है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो सुपर फिनिशर रहता है ना मीटियस का मीटियस स्ट्राइक वर्क, वो इस तरीके से वर्क करता है कि वो यहाँ पर जितना भी स्टोर एनर्जी रहता है ना उसके अपने अन्य टारगेट को यहाँ पर यूज़ करते हुए वो सारा का सारा एक एक्सप्लोजन की तरह उसको यहाँ पर टारगेट निकालता है। लेकिन इस मोमेंट पे जब उसको यहाँ पर किसी और पे टारगेट हो गया ना तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर अनरिलीज हो जाता है, एंड इस मोमेंट पे मे भी यहाँ पर जो रहता है ना सारा का सारा डैमेज वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस मोमेंट पे आखिर वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपना बंदे को लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, वो यहाँ पर देखने की बात है। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा रहता है ना वो यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा लेस करने के लिए एक अनदर ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहता है ताकि वो यहाँ पर अपना कवर ले सके। एंड इसी के साथ साथ बंदा रहता है ना सच बता सब सोच रहे थे कि कवर लेगा, बट उल्टा ये वाला जो रहता है ना पूरा पिलर उसको फेंक के यहाँ पर अपने मीटर से फेंक के मारता है ताकि वो सारा का सारा जो अटैक है ना उसको नीचे आने ही ना दे, एंड एक शील्ड की तरह इसको काम करवाए। एंड इसी के साथ वो कंटिन्यूसली सारे के सारे जो चीज़ें हैं ना उसकी तरफ फेंकते रहता है, एंड इसी के साथ साथ अपने लिए एक इनफ शील्ड भी बना रहा रहता है। ये चीज़ देखते हुए सब सोच रहे थे कि जिस तरीके से उसका एचपी बचा हुआ लगता है, मुझे नहीं लगता कि वर्क कर पाएगा, ना ही वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो छोड़ो, जो भी हीरो वाला तुम्हारा पावर है ना, जो तुमको जितना करना है कर लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला, बिकॉज मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा। एंड इसी के साथ साथ अपनी जो मीटियस रहती है बोलती है कि सच में तुमसे खेल के तो मुझे मज़ा ही आ गया। एंड इसी के साथ साथ वो अपना सुपर फिनिशर को और ज़्यादा यहाँ पर मैक्स से रिलीज़ करती है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा एरिया एकदम पूरा का पूरा कोहरा से मच जाता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा फिर भी एकदम टूट खड़ा रहता है, एंड जो एनपीसी रहती है ना उसको बचा के यहाँ पर खड़ा रहता है। एंड उसके बाद बंदा बोल देता है कि तुम बच्चे तुम हट जाओ, नहीं तो सोच लो तुम हमारे रास्ते में आने वाली हो। एंड इस पर अपनी मीटर्स रहते हैं वो सोच नहीं पाते कि तुम कैसे यहाँ पर
सर्वाइव कर लिए। एंड बंदा अपना बोलता है कि चलो मैंने तुमको कहा ना कि मैं यहाँ पर सर्वाइव करके दिखाऊंगा एंड तुमको जो करना है कर लो। एंड इसी पे अपनी कमेंटेटर रहती है वो भी कह रही रहती है कि एकदम बहुत ही बेहतरीन से अपना नो फेस ने यहाँ पर किया है एंड हम पूरा का पूरा यहाँ पर मीटिया स्ट्राइक को यूज पूरा का पूरा ओवरवेम करना एंड उसके साथ सर्वाइव भी करना बहुत ज़्यादा एकदम अमेजिंग फीट है। इसके साथ साथ अपनी जो सिल्विया रहती है ना वो कह देती है कि तुमने डॉज नहीं किया, क्या तुम उस एनपीसी को बचाने के चक्कर में थे तो, और तुम मुझे यहाँ पर अपना एक विलन कहलाने के काबिल भी नहीं हो इस तरीके से। तो लेकिन अपना बंदा बोलता है कि तुम भी खुद सोच लो, तुमको भी यहाँ पर कौन ध्यान देना है, वैसे भी इसको एक गेम ही कहा जाता है। एंड अपनी मीटर से बोलते हैं कि हाँ एकदम ज़रूर, एंड चलो कोई नहीं, अब अगर तुमने यहाँ पर इतना कुछ दिखाई दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। एंड इस बीच पे अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, वैसे भी ये कॉमिक कॉन वाली है, अगर हम लोग खेलना है तो हम लोग को एकदम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो तुम्हारा यहाँ पर तुमने तो अपना सुपर फिनिशर यूज़ कर लिया, लेकिन अब टाइम आ चुका है कर्स प्रिजन का यहाँ पर सुपर फिनिशर्स को यूज़ करने के लिए। एंड ये वो रहता है जिसमें वो प्रिजन को ब्रेक कर देता है, जिसमें वो कैद रहता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यहाँ पर ब्लैक फ्लैशेस यहाँ से निकल रहते हैं जो उसके बॉडी पार्ट्स को पूरा यहाँ पर एकदम ब्रोक कर दे रहे हैं। एंड उसके अंदर से उसका जो ऑरा वाला बॉडी रहता है ना, जो उसके अंदर करंटली रहता है, लाइक आप लोग जानते ही है कि यहाँ पर जो कर्स प्रिजन रहता है वो एक प्रिजन के अंदर बंद रहता है, उसका बॉडी है को एक तरीके से पूरे का तरीके से आर्मर से वो ब्लॉक रहता है ताकि उसका स्पीड इतना स्लो रहता है। लेकिन इस वेरी मोमेंट पे जो वो यहाँ पर पूरा का पूरा अपना यहाँ रहता है ना, थोड़ी देर के लिए वो उस बॉडी को एस्केप कर सकता है एंड उसका जो इनर पावर है ना वो यहाँ पर अनलीज कर सकता है। एंड इसी के तरीके से हमें दिखाया जाता है कि अपना मीटर्स भी कह रहे थे कि चलो ठीक है, अगर तुमको मुझे बीट करना है और तुमको कंकर करना है तो मैं तुमको यहाँ पर रोकने वाली नहीं हूँ। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कर्स प्रिजन का रियल फॉर्म जो पूरी तरीके से एकदम ऑरेंज टाइप का यहाँ फ्लेमेबल रहता है एंड पूरी तरीके से यहाँ पर हमें उसका हाथ पैर एंड पूरा ऑरा टाइप का बॉडी दिखाया जा रहा है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदी रहता है ना वो पूछ रही थी कि चलो ठीक है, तुम्हारा जो कर्स प्रिजन वाला रहता है ना प्रिजन ब्रेक तुम मोड यूज़ कर रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं कि तुम्हारा जो रियल कर्स प्रिजन वाला पावर है वो तुम मुझे ओवरवेम कर सकते हो कि नहीं। एंड इसी के साथ मीटियस उस पर अटैक करने के लिए एकदम बिल्कुल नहीं रुकती एंड अटैक के लिए जा भी रहती है। अपना जो कॉमिकॉन वाला बंदा रहता है ना वो क्या रहता है कि जो प्रिजन ब्रेक रहता है ना वो एक सुपर फिनिशर रहता है जिसमें जो कर्स प्रिजन रहता है ना उसका पूरी तरीके से यहाँ पर जो आर्मर रहता है ना वो पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाता है टेम्परेली एंड उसका जो फुल पावर रहता है ना वो यहाँ पर अनलीश हो जाता है। एंड इस वेरी मोमेंट पे वो अपना पूरी तरीके से मैक्स अपने यहाँ पर रहता है ना सारे के सारे चीज़ों को यूज़ कर सकती है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यहाँ तक कि वो मीटियस के भी स्पीड के लेवल पे आ जाती है एंड वो कंटिन्यूसली उस पर अटैक कर रहती है। यानी इस पर एकदम उसका रुख ही नहीं रहता, वो अपना जो फुल गॉज रहता है ना उसको यूज़ करते हुए मीटियस को भी एकदम स्पीड में टक्कर दे रहती है एंड अटैक पे अटैक उस पर की जा रही रहती है। यहाँ अपना बंदा बोलता है कि सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है तुम जैसे को यहाँ पर भगाओ को यहाँ पर रुकने के लिए। एंड इसी के साथ साथ वो कंटिन्यूसली उस पर अटैक करते चल जा रही है। इस पर अपना मीटर्स रहती है ना वो कह देते हैं कि तुम जितने प्रिसीजन के साथ कर रहे हो मुझे नहीं लगा था कि तुम एक स्पीड टाइप के यहाँ पर प्लेयर होगे, लेकिन अपनी बंदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक रहती है इस चीज़ों को देखते हुए। एंड इसी के साथ साथ वो भी यहाँ पर अपना रहता है ना बंदे को यहाँ पर डैमेज को देने की कोशिश कर रहती है, लेकिन अपना बंदा उसको ओवरवेम कर देता है बिकॉज उसका यहाँ पर करंटली एकदम डैमेज हुआ रहता है ना, स्पीड दोनों उसके एकदम मैक्स रहता है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है बोलती है एकदम मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है जिस तरीके से तुम मेरे को बैटल कर रहे हो। एंड सच में एकदम आज तक मैंने कभी भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑडियंस भी यहाँ पर हम शॉक रहती है कि इतना हाई स्पिरिट वाला बैटल चल रहा था एंड इतना कि यहाँ पर ये लोग अपना स्पीड को यहाँ पर ग्रैप्स नहीं कर सकता एंड ये जो चीज़ें चल रही थी हर कोई अमेज रहता है। लेकिन इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई नोटिस नहीं कर रहा रहता है कि जब अपनी जो मीटेस रहती है ना उसके हर एक अटैक में ज़रा सा यहाँ पर रहता है ना चीज़ें, यहाँ पर एक चीज़ छोटा सा यहाँ पर नोटिस रहता है जो कोई मैनेज नहीं कर पाता। अगर मैं उसको हैंडल कर लूँ तो मे बी मैं यहाँ पर उसके यहाँ पर पूरे के पूरे फॉर्म को यहाँ पर डिफीट करते हुए उसको मैक्स डैमेज दे सकूँ। एंड अपनी मीटेस रहती है बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा वेल परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कितना देर यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कर्स प्रिजन ब्रेक रहती है ना वो यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर तुम और फार्म मतलब कि अटैक कर रही थी एंड अटैक करते हुए अपने गॉज का एकदम पूरा का पूरा यहाँ पसीना एकदम बाहर के ना उस पर एकदम बहुत ज़्यादा मैक्स अटैक करती है, जिससे मीटर्स का एचपी रहता है ना वो मुश्किल से ऐसे 3 या 4% बचा हुआ रहता है। एंड अपना बंदा रहता है ना वो पूरा जी जान लगा देता है इस के वो करने के लिए, जहाँ अपना जो के रहता है ना वो फाइनली यहाँ पर है ना पहुँच जाता है एंड वो देख रहा था कि एकदम इतना भयानक लाइक सन राघव यहाँ पर है ना इस अपनी सिल्विया को इस मोमेंट यहाँ पर एकदम पछाड़ दिया एकदम। सच में क्या वो सच में वो सिल्विया को हरा सकता है? एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा बोल रहा था कि तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है, तुम्हारे लिए पूरे तरीके से खत्म होने वाला है, जहाँ पर वो पूरा फाइनल अटैक उस पर यूज़ करने जा ही रहती है, लेकिन अपनी बंदी रहती है ना बोलते कि तुमको किसी हीरो पे कभी भी इतना लुक फॉरवर्ड नहीं रखना चाहिए। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि रहता है ना अपनी बंदी वो यहाँ पर उस अटैक को और ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हुए उस पर अटैक दोनों एक दूसरे को कर देते हैं। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। लास्टली हमें दिखाया जाता था कि अपना यहाँ पर दोनों का अटैक होता है एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है ना कि दोनों को यहाँ पर पूरा कंटिन्यूसली यहाँ पर डैमेज पड़ता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया
जाता है कि यहाँ पर रहता है ना अपनी कर्स प्रिजन का जो टाइम रहता है वो ओवर भी हो जाता है, एंड उसका जो मैक्स वाला जो रहता है ना पूरा का पूरा यहाँ पर जो आर्मर रहता है वो वापस से उस पर अटैच हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हेल्थ रहता है ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रहता है ना उसका जो पूरा का पूरा इतना ज़्यादा इस लेवल पे यहाँ पर लेके जाके भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिफीट नहीं कर पाया, तो वहाँ पर सब सोच रहे थे। लेकिन अपनी जो बंदी रहती है ना मीटियस, वो बोलती है कि सच में इतना अनबिलीवेबल मैंने कभी सोचा नहीं था। एंड इसी के साथ साथ ट्विस्ट ये रहता है ना कि अपनी जो मीटियस रहती है ना उसका भी यहाँ पर पूरा एचपी खत्म हो जाता है। जिस तरीके से उन दोनों ने आखिरी डैमेज दोनों एक दूसरे को दिया ना, तो दोनों का एचपी पूरी तरीके से जीरो हो चुका था। एंड ये पहली बार ऐसा दम हुआ है ना कि डबल केओ हो चुका है, दोनों के दोनों जो प्लेयर्स रहते हैं ना वो नॉकआउट हो चुके रहते हैं। एंड यहाँ पर अपना सन राकू तक शौक रहता है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे एकदम हर कोई यहाँ पर शौक रहता है एक डबल केओ देखते हैं वही थर्ड राउंड में। एंड ये देखते हुए एकदम बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहा रहता है कि आखिर दो दो कॉम्पिटिटर्स ने एक दूसरे को एकदम सेम टाइम पे नॉकआउट किया। एंड ये सोचते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर स्कोर कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर जो कॉमिक कॉर्नर रहता है ना वो बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन हम लोग को पता है क्या करना है। जहाँ अपना सन राकू रहता है ना सोच रहे थे कि मैं लॉग आउट हो गया, लिखते हैं क्या हुआ, मतलब कि मैं समझ नहीं पाया कि हम लोग ड्रॉ हो गया, कैसे काउंट किया जाएगा, कौन लूज़ किया। बट यहाँ पर जब बंदा निकलता है ना तो पूरा का पूरा जो ऑडियंस रहता है ना वो यहाँ पर बंदे को चीयर्स कर रहा रहता है। लाइक इतना बेहतरीन सा ही कॉस्प्ले वाला भी बंदा है, कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उसका कितना बेहतरीन सा कर्स प्रिजन वाला अपना कॉम्बो यूज़ किया, एंड जिस तरीके से उसने मीटर्स को हराया वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। तो हर कोई उसका यहाँ पर चीयर्स भी कर रहा रहता है। इस बीच यहाँ पर बंदा नोटिस करता है कि यहाँ पर अपना कह रहता है ना, उसको कह रहता है कि तुम इतना ज़्यादा लोग तुम्हारे चीयर कर रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा रिएक्ट तो करो। लेकिन अपना बंदा रहता है ना वो देखता है कि कार्ड्स मतलब कि के का नाम मतलब कि कार्ड्स जो रहता है, तो वो रहता है कि कार्ड्स जो तुम आ भी चुके हो, मैंने नोटिस नहीं किया था, मुझे लगा कि तुम अभी भी वहाँ पर फंसे हुए रहोगे। जब बोलता है कि मेरा क्या मतलब, तो उसके बाद ये लोग अपना बात कर रहे थे। जहाँ पर बंदा बोलता है कि तुमको अपना टाइम देखना चाहिए ना, तुम बताओ मैंने कितना तुम्हारे लिए यहाँ पर टाइम बचाया। जहाँ बंदा बोलता है कि हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं ये भी देखा कि तुम कितना ज़्यादा हार्डेस्ट कर रहे थे विन करने के लिए, एंड ऐसा लग ही रहा था कि तुम यहाँ पर मेरे बिना यहाँ पर जीत जाते। एंड इनकी बातें यहाँ पर चल रहती है। इस बीच यहाँ पर सब सोच रहे थे कि हम लोग ने टाइम के अंदर यहाँ पर कर दिया, नट में हमारे यहाँ पर एम्यूजिंग कर रही थी। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि थर्ड राउंड रहता है ना जिसमें सिल्विया एंड नो फेस रहते हैं ना, दोनों यहाँ पर इंड अप यहाँ पर नॉकआउट कर चुके रहते हैं। तो उसका ये रिजल्ट होगा ना कि यहाँ पर एक सिंगल यहाँ पर मैच होने वाला रहे जिसको कहा जाएगा एक्स्ट्रा ओवर टाइम राउंड। एंड इस वाले ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर दिखाया जाएगा ना कि दोनों जो प्लेयर्स है ना उनका जो रूल्स रहेगा ना वो थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली चेंज रहेगा। एंड एक यहाँ पर लास्ट फाइट होगा जिसमें जो विनर रहेगा वो यहाँ पर अपना विन कर लेगा। इसके साथ साथ अपनी जो बंदी रहती है ना वो यहाँ पर रूल समझा रही रहती है कि इसमें हमें रहेगा ना कि जो लॉन्ग टाइम ब्रेक रहता है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का राउंड रहेगा, मतलब कि जो 10 मिनट्स का रहता है ना वो 5 मिनट्स का रहेगा। एंड इसी के साथ साथ दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर ये मिलेंगे ना कि उन सारे को उनको पूरी तरीके से फुल्ली विलिंग यहाँ पर अटैक करने का यहाँ पर मौका मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो दोनों के गॉज रहेंगे वो पूरी तरीके से मैक्स आउट ऑलरेडी रहेंगे। एंड इस बीच यहाँ पर अपनी जो सिल्विया रहती है ना जो अपने यहाँ पर लॉग आउट करके निकलती है, वो अपने यहाँ पर देख रही थी कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, अपने सनराको को कह देती है। एंड अपनी बंदी बोलती है कि चलो कोई नहीं, मुझे लगता है कि मुझे बेंच पे जाना चाहिए। बट अपना जो बंदा रहता है ना मतलब कि अपना जो कार्डसो रहता है वो जा रहा है, बोल रहा था कि अरे पंपकिन हेड रुक यहाँ पर एक काम करिए एनर्जी ड्रिंक पी, और उसी के साथ बोलता है कि तुमको कौन बोला कि साला वापस जाने के लिए, मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा राउंड होने वाला है ना इसमें जो ये प्लेयर भी चेंज कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहा है बंदा अपना बोलता है क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए किया ना कि तुमको लास्टली बैटल करना था सिल्विया के साथ, लेकिन अपना बंदा बोलता है कि मुझे नहीं, नेक्स्ट राउंड में भी मुझे तुम्हारा देखने में ज़्यादा मजा आएगा जिस तरीके से तुमने यहाँ पर बैटल किया है। एंड इसी के साथ साथ सब सोच रहे थे, लाइक बंदा अपना जानता है कि वो एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, लाइक उसको दिल था कि यहाँ पर सिल्विया को हराना, बट अपना सन राग को भी हरा देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैसे भी जिस तरीके से अभी सिल्विया उसको देख रही थी ना, तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी उसको दम एक्सपीरियंस करना है अपने सन राग को पूरी तरीके से डिफीट करने में। एंड इसी के साथ साथ अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है जैसा तुमको मर्जी, मैं यहाँ पर अपना ठंडा पी के अपना चिल हो जाता हूँ। एंड पीने के बाद वो निकाल उल्टी भी करने लगता है, बिकॉज जैसे पीने जा रहता है उस पर यहाँ पर इंटरव्यू वाली आ जाती है। एंड इस बीच पे बंदा अपना बोलता है कि मतलब पीने दो यार मैं चैन से, यहाँ पर अपना बंदी रहती है ना बता देती है कि ये ब्रेक टाइम है थोड़ा सा उसको टाइम दो। चाहे बोलती है कि हाँ लेकिन अगर तो एक दो वर्ड आ जाते तो थोड़ा सा ग्रेट हो जाता है। जहाँ पर वरना बंदा बोलते कि हाँ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो रियॉट वाला जो रहता है ना अपना जो ये कोल्ड ड्रिंक रहता है उसको यहाँ पर स्पॉन्सर करने की कोशिश कर रहता है, लेकिन हमारे फिर से आके उसके हेडलाइट का मतलब हेडलाइट जला देती है। एंड इन लोग का मजाक यहाँ पर चल ही रहता है। जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना वो बोल रहा था कि तुमको कुछ नहीं मिला तो तुम यहाँ पर प्रोडक्ट का यहाँ पर स्पॉन्सरिंग कर दोगे यार, तो बोलते कि मैं बोलूँ क्या, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं था। एंड इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना कमांडेटर, वो कह रही थी कि तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, क्या तुम्हारा पेट ठीक तो है ना। जहाँ पर अपना बंदा पूछ रहे थे कि पेट क्या, मतलब कि अमाने उस टाइम पे बोली थी ना कि बेचारा बाथरूम में जाके एकदम अपने पेट है एंड इसके इसके जंग चल रहा है उसके क्या कह सकते हैं और तो इन लोग की बातें चली रहती है। एंड इस बीच इन लोग के यहाँ पर जो कॉमेडी तो चल ही रहता है, लेकिन अपनी जो बंदी रहती है बोलती है कि फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। एंड चलिए यहाँ पर जो फाइनल राउंड है ना वो चेक किया जाए। इस पर अपना जो कार्ड रहता है ना बोलता है कि तुम मतलब
वो मम्मी आ गई थी तो थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ गया था। तो या इसी के साथ ये वाली चैप्टर की वापस से रीस्टार्ट करते हैं। सो लास्टली हमने दिखाया गया था कि अपना जो नटमेग रहती है ना, वो पूछ रहे थे कि तुम सच में इसके बारे में श्योर हो, लाइक तुमको यहाँ पर लड़ने का दिल था ना, तुमको यहाँ पर सिल्विया को बीट करना था। तो अपना बंदा बोलता है कि सच बताऊँ तो मुझे लड़ने का दिल था, लेकिन अगर वो सच में यहाँ पर उसको हरा देता है ना तो अच्छी बात है। बिकॉज अगर वो उसको हरा देता है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर सन्नाको से बेटर हूँ, एंड अगर सन्नाको यहाँ पर सिल्विया से बेटर है तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पर सबसे बेटर हो जाऊंगा। एंड या इसी तरीके से मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन कहलाऊंगा। तो ये लोग यहाँ पर बातें चल रही रहती है जहाँ पर अपनी अमाने बोलते हैं कि जो ज़्यादा तुमको समझना है। एंड इन्हीं के साथ बंदा अपना बोलता है कि चलो छोड़ो, लेकिन ये सच बताऊँ तो ये लोग मैच सच में बहुत ज़्यादा प्रेटी श्योर था कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम टाइप पे था। एंड इसके साथ साथ अपना सन्नाको को लास्टली वो कह देती है ना कि मतलब बंदा यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कहता है, एंड बंदा अपना जा ही रहता है ना अपने यहाँ पे गियर में वापस जाने के लिए। तो अपनी जो सिल्विया रहती है ना वो कह देती है कि सन्नाको सही में तुम्हारा नाम है ना, सच में अगर अब बंदा अपना यहाँ पर सिल्विया को यहाँ पर बीट कर सकता है तो देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड यहाँ पर अपनी बंदी भी यहाँ पर लुक फॉरवर्ड रहती है बिकॉज उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा टफ अपोनेंट अभी तक मिला नहीं था। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। ये चैप्टर स्टार्ट होती ही हमें दिखाया जाता है कि जो 5 मिनट्स का रहता है ना, इसमें पूरा का पूरा जो मैप रहता है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ दोनों यहाँ पर जो प्लेयर्स है ना उनका यहाँ पर गॉज को ऑलरेडी मैक्स दिया जाता है, एंड यहाँ पर जो पूरा का पूरा एरिया है ना ये भी शॉर्ट आउट कर दिया जाता है। तो इस मोमेंट पे ये लोग सिर्फ यहाँ पर एकदम सुपर फिनिशर वाला बैटल भी हमें दिखाई दे सकता है। तो अपना जो बंदी रहती है ना वो तो बोल लेती है कि चलो देखते हैं कि तुम आखिरी में क्या करना तुम प्ले करोगे। एंड अपना बंदा ये बोलता है कि चलो छोड़ो, वैसे मैं अपने यहाँ पर हर चीज़ को यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से जी जान लगाता हूँ। एंड इसी साथ अपना रहता है ना बंदा स्टार्ट होते ही अपना जो सुपर फिनिशर रहता है ना उसको अनलॉक कर देता है। एंड उसी के साथ वो कर्स प्रिजन का यहाँ पर रहता है ना पूरा बैटल को यहाँ पर वेट यूज़ कर रहता है, एंड बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहता है ना कि अपनी बंदी का यहाँ पर एचपी को एकदम लो करते हुए। यहाँ पर सब सोच रहे थे कि मैच स्टार्ट होते ही बंदा यहाँ पर रहता है ना अपना सुपर फिनिशर को ना अनलॉक कर दिया, लगता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। एंड इसी के साथ साथ वो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअली यहाँ पर अपने बंदी को यहाँ पर डैमेज दिया जा रहता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसके जो सिर्फ जो 30 सेकेंड्स रहता है ना वो ख़त्म भी होने वाले हैं। अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तब उसको बहुत ज़्यादा लिटिल डैमेज मिल सकता है। तो इस मोमेंट पे अपनी बंदी रहती है ना वो तो यहाँ पर जो नीटस रहती है वो तो कोशिश कर रहे थे कम से कम डैमेज फेस करने का, लेकिन अपना बंदी रहती है ना वो पूरी तरीके से उसको यहाँ पर मोमेंट देती रहती है। इसके साथ साथ अपना यहाँ पे जो बंदी के रहता है ना, जिस तरीके से लास्टली कहा था कि वो शायद से कभी कभार है ना अपना बंदा रहता है ना सनराकू कभी कभार इनकेपेबल भी होता है यहाँ पर सिल्विया को बीट करने के लिए, मे भी ये अकर हो सकता है। तो अपनी नेट में यहाँ पर इस बात को सुन के सोच रहे थे कि तुम सच में इसको मीन करते हो, लाइक अपना जो बंदा है ना वो यहाँ पर सिल्विया को नहीं हरा पाएगा इस मैच में। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ सच बताऊँ तो आपको सच बताऊँ तो अपने इस लिमिट में आने वाला है, लाइक उसका जो लिमिट होता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ 40 सेकंड्स बचे हैं या उसके जो कर्स प्रिजन है ना उसको हटने में। एंड इस मोमेंट पे बंदा सोच रहा था कि मुझे पूरा का पूरा यहाँ पर कर्स प्रिजन का जो बैटल वाला जो रहता है ना फिनिशर उसको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। एंड वो 1 सेकंड भी एकदम उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती रहता है, एंड वो हर एक कोशिश कर रहा था डैमेज देने का। लेकिन इसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो मीटर्स है ना वो इस चीज़ को भी वैरी करते हुए और ज़्यादा फास्ट होते हुए ना उसके अटैक्स को यहाँ पर डॉच करने के साथ 2-3 को इनकाउंटर भी दे रहती है। एंड इनका ये चीज़ें चल रहता है जहाँ पर बंदा अपना सोच रहे थे कि मेरे इतने ज़्यादा रिएक्शन के टाइम पे भी वो मेरे पे भारी पड़ रही है। जहाँ पर अपना जो कार्जो रहता है ना वो कह रहता है कि उसने लगातार यहाँ पर 3 राउंड यहाँ पर सिल्विया के साथ किया है। एंड अगर यहाँ पर जो रहता है ना प्रीवियस राउंड वो उसके लिए सच में बहुत ज़्यादा हाई स्टेक पे था, बिकॉज उसका जो मेंटल फैटिक है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला था। एंड जिस तरीके से मैंने सनराकू को देखा है ना, सनराकू यहाँ पर अपना फोकस को यहाँ पर और ज़्यादा इनफ होल्ड नहीं कर सकता अगर यहाँ पर सिल्विया से वो हर तरीके से लड़ते फिर है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसका जिस मोमेंट रहता है ना हर तरीके से एक प्रो गेमर रहता है ना उसको अपना हर एक आना मोमेंट उसके लिए कीमती होता है। तो इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि उसका जो चांसेस था ना कि वो स्टार्टिंग से लेके जितना वो जब अपनी सिल्विया उसके यहाँ पर मूव्स को नहीं जानती थी तो वो धीरे धीरे करके उसका लेस होते चल गया है, एंड इस वजह से उसका यहाँ पर टाई के वाले मोमेंट पे आ चुका रहता है। तो इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी मिटिस बोल रहे थे कि तुमने जितना कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा मेरे को अटैक करोगे, ब्रैगिंग करोगे कि मेरे को हरा दोगे, वो दिख तो नहीं रहा। एंड लगता है आखिर तक तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेक टॉक थे। तो उस बात पर हमें चली रहती है, लेकिन अपनी सिल्विया भी उस चीज़ को यहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा फेस करते हुए चली रहती है। अपना जो कार्जो रहता है ना बोल रहे थे कि सिल्विया का यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट वेपन है ना वो रहता है ये नहीं कि वो उसका जो बैटल टेक्निक्स रहते हैं जो इंप्रूव हो जाते हैं इंटेंसिटी के साथ, ना ही वो यहाँ पर उसका जो सेंस ऑफ बैटल है ना जो उसको यहाँ पर कहा जाता है कि वो रियल मीटियस है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा मेरे को स्कैरी लगता है ना वो होता है उसका एडेप्टेशन, कि वो कभी भी यहाँ पर जितना भी वो गेम खेले ना वो कभी परफॉर्मेंस में उसका ज़रा से भी यहाँ पर कोई सफ़र नहीं होता है। एंड इसी वजह से बंदी है कि ना सबसे ज़्यादा टफेस्ट अपोनेंट अभी तक कहलाती है, जिसको एक मॉन्स्टर कहा जाता है। एंड उसके कंपैरिजन में सनराकू जो इतना ज़्यादा उसका ब्रेन ऑलरेडी यहाँ पर बॉर्न आउट हो चुका है 2 सेकंड एंड 3rd राउंड की वजह से, वो ऑलरेडी यहाँ पर उसका जो रहता है
है ना वो हारने के एकदम कगार पे आ चुका रहता है। तो बंदा यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर डेडिकेट करते हुए वो जीतना उसको बहुत ज़्यादा स्लिम चांसेस बनता है। लेकिन अपना बंदा फिर भी यहाँ पर पूरा फोकस करते हुए उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मीटेस रहती है ना उसका एक बहुत ज़्यादा लिटिल मूव को यहाँ पर डॉच कर देती है। एंड बंदी बोल रही थी कि लगता है कि तुम्हारा जो रिडम था ना वो खत्म होने के कगार पे आ चुका है। एंड इसी के साथ साथ वो उसको डैमेज पे डैमेज दी जा देती है। इसी के साथ साथ ये जो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर सब सोच रहे थे कि उसका कोई मोमेंट बचने वाला नहीं है अपने कर्स प्रिजन का, एंड वो हारने वाला है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिजन लिमिट रहता है ना वो भी यहाँ पर जीरो हो चुका रहता है, जिसमें अपना जो रहता है ना उसका वापस से आर्मर लगने वाला रहता है, मतलब कि वापस से वो स्लो हो जाएगा। एंड मे भी अपनी मीटे से यहाँ पर फाइनली अपना फिनिशर यूज़ करते हुए उसको हरा देगी। जहाँ अपना बंदा सोच रहा था कि सच में जो सिल्विया जो गोल्डबर्ग है ना एकदम एब्सोल्यूट चैंपियन है। एंड सच में इसका जहाँ पर एकदम बहुत ज़्यादा इसके साथ खेलने में एकदम बहुत ज़्यादा मैं टोटल मॉन्स्टर के साथ खेलने में सच में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एंड मीटे भी कह देते हैं कि एकदम सच बताओ तो मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली इस तरीके से कर्स प्रिजन से लड़ने का। एंड सच बताओ तो मेरा फाइनल जो है ना रहता है ना फिनिशर उसे अब तुम्हारे यहाँ पर मैं एंड कर दूंगी। एंड इसी के साथ साथ बंदी रहती है ना जब अटैक करने जा ही रहती है, तो जब कर्स प्रिजन का जो रहता है ना फेस जब जैसे ही ब्लॉक हो जा रहा था तो उसमें हज़ारा सा स्माइल देखती है। तो बंदी सोच रही थी कि तू मतलब कि वो सोच में पड़ जाती है कि अगर स्माइल क्यों कर रहा है। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना वो यहाँ पर मतलब कि अपना जो कर्स प्रिजन रहता है बोलता है कि तुम क्या लगता है ये एंड होने वाला है। तुम सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके से मेरे यहाँ पर सारे के सारे माइंड ब्लोइंग आइडिया को यहाँ पर खत्म करने वाली हो। लेकिन बंदे का अभी कोई बैकअप प्लान नहीं बचा हुआ रहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कर्स प्रिजन का अभी तक एचपी पूरी तरीके से मैक्स रहता है, बिकॉज वो अपना यहाँ पर रहता है ना हर चीज़ को यहाँ पर अपने अंदर के यहाँ पर ऑरा से यहाँ पर करता है, तो उसको ज़्यादा चीज़ें मैक्स आउट रहती है, तो उसको बहुत लेस डैमेज पड़ा था। एंड इसके कंपैरिजन में क्या वो अभी जितना भी लिमिटेड टाइम है ना उसमें क्या बीट कर पाएगा कि नहीं वो देखने के लिए मिलेगा। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि मीटेस को जो एचपी रहता है ना वो कम से कम यहाँ पर अभी 60% बचा हुआ रहता है। एंड यहाँ पर बंदी रहती है पूछती है कि तुम्हारा कोई आखिरी वर्ड, जहाँ पर अपनी बंदा 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 मतलब बंदा बोलता है कि लास्ट वर्ड। अच्छा अच्छा सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा अर्ली है, बिकॉज मैंने अभी तक यहाँ पे जो मैं जिस मोमेंट के लिए वेट कर रहा था ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जहाँ बंदा जानता है कि उसका जो अटैक का पैटर्न था ना वो रहता था कि वो स्टार्ट होते ही वो अपने कर्स को अनलॉक कर देगा एंड उसके बाद उसका पूरा कोशिश करेगा अटैक यहाँ पर रहता है ना डैमेज करने के लिए। एंड उसका जो लास्ट होप रहता है ना वो उस रहता है उसका जो आर्म ग्रिप। लाइक बंदा यहाँ पर जब उसका रहता है ना पूरा बॉडी असेंबल हो ही रहता है तो उस वही मोमेंट पे वो उसको यहाँ पर पैर को पकड़ लेती है। एंड यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना सब सोच रहे थे कि आखिर उसने यहाँ पर उसका पैर को पकड़ लिया तो बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन बात है। लेकिन अपने जो बंदी रहती है मीटेस बोल रही थी कि चलो छोड़ो तुम जितना भी मेरे को यहाँ पर हैंड से पकड़ने की कोशिश करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक पे अटैक करते हुए ना अपने बंदे का जो रहता है ना एचपी वो बहुत ज़्यादा लो कर देती है। लेकिन अपना बंदा रहता है ना वो भी बोलता है कि तुम जितना लड़ना है लड़ लो, मैं यहाँ पर सिर्फ ये जो रिटर्न के बारे में बात कर रही थी ना वो सच बताओ तो तुम पूरे टाइम मेरे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाथों की हथेली पे कदम पूरी तरीके से थी, मुझे हर तरीके से पता था कि तुम क्या करने वाली हो। एंड इसी के साथ साथ बंदी रहती है ना वो यहाँ पर दोनों मतलब कि बंदा रहता है जो अपना कर्स प्रिजन वो दोनों उसका जब एक पैर है उसका जो कंडा रहता है ना उसको पकड़ के उसको यहाँ पर रहता है ना पूरे तरीके से बोल रहा था कि मैं तुम्हारा जो स्पीड था टेक्निक था वो सब कैंसिल होने के बाद मेरा जब एक ही मोमेंट रहता है जिसमें तुमको मीडियम कर सकता हूँ, इस वजह से मैं वेट कर रहा था इस मोमेंट का। एंड इसी के साथ अपनी बंदी रहती पूछ रहे थे कि क्या ये कोई जूडो है जो तुम मेरे को करने जा रहे थे, जिसमें बोलती कि नहीं अगर जिसको कहा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रो रेसलिंग यहाँ पर लाइट स्पीड में मतलब कि इसका जो पूरा बॉडी वेट रहता है ना वो यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम यहाँ पर ज़मीन पर गिरने जा रहता है। एंड इस पूरे के पूरे वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पर ये मीटर्स रहती है ना उसका यहाँ पर लगता है कि एकदम वो अटैक अपने पैर से यहाँ पर तुम उसका स्पाइन पर मारने वाला अटैक वो यहाँ पर यूज़ करने जा रहा था। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि ये चीज़ होते हुए ना उसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि मीटर्स रहता है ना उसका एचपी यहाँ पर कम से कम 30% बचा रहता है, लेकिन अपना जो कर्स प्रिजन रहता है ना उसको 20% रहता है। तो इसके साथ साथ जो उसका फिनिशर रहता है वो ऑफ भी हो जाता है एंड डैमेज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर्स प्रिजन को लगा रहता है। लेकिन हमें दिखता नहीं है कि सिल्विया उतना ज़्यादा डर यहाँ पर अपना बैड हार्ट हुई है। तो इस बीच में कौन यहाँ पर जीतने वाला है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपनी बंदी रहती है ना लाइक कर्स प्रिजन वो कह रहा था कि मैं अभी भी डम नहीं हुआ, मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बची है जो मुझे यहाँ पर करनी है, बिकॉज इतना जो यहाँ पर अटैक किया ना तो उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्ट्रक्शन फैलाया था। तो अपने बॉडी को असेंबल करते हुए वो रेडी हो रहा था। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर्स रहती है ना वो उसके यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स रहता है ना उसको एकदम दूर फेंकते हुए वहाँ पर उसको अटैच होने का मौका ही नहीं दे रही ताकि वो यहाँ पर अपने बॉडी को यहाँ पर रिकवर कर सके। एंड जितनी भी चीज़ों को वो यहाँ पर असेंबल करने की कोशिश कर रहा है ना वो हर एक चीज़ को वो डॉच करते हुए ना उसको यहाँ पर दूर फेंक देती है ताकि वो अपने यहाँ पर रहता है ना रिसोर्सेज को कंप्लीट
वेट ना कर सके बैटल करने के लिए। एंड इस तरीके से उसका जो सारा का सारा आर्मर था ना वो एक सेकंड में पूरा गॉन हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर रहती है ना सच में यही इसी वजह से ये कहलाती है मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड अपनी बंदी रहती है ना वो कह रहे थे कि हाँ तुम सच बताओ तो तुम इतना ज़्यादा एरोगेंस देते हो ना, सच में मैं तुम्हारी दाद देती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो रहता है ना ट्रू हीरो का टाइम आ चुका है एंड मैं अपनी गलती को वापस दोबारा मिस्टेक नहीं करती, तो तुम मेरे जस्टिस के लिए रेडी हो जाओ ताकि मैं यहाँ पर जीत सकूँ। एंड इसी के साथ वो अपनी मीटर स्ट्राइक को यहाँ पर यूज़ करने जा रही रहती है। एंड अपना बंदा बोलता है कि चलो छोड़ो, तुमने पूछा था ना मेरा आखिरी वर्ड क्या है, तो मैं तुम बस ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं यहाँ पर स्टेक के लिए रात में खाने वाला हूँ, यहाँ पर सुशी कभी नहीं खाने वाला है। लाइक इन लोगों का जो रहता ना चैलेंज की मैं जीतूंगा तो यहाँ पर सुशी खाऊंगा या स्टेक खाऊंगा, तो ये लोग चल रहा था। एंड ये अपना बंदा रहता है ना लास्टली अपना जो रहता है ना ये होल्ड हैंड रहता है उससे उसके अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ अपनी बंदा रहता है ना बोलता है कि चलो छोड़ो तुमने इतना ज़्यादा कर लिया चलो काफ़ी है। लेकिन इसी के साथ ये वाला रहता है ना इस चीज़ों को यहाँ पर एकदम एंड करने का टाइम आ चुका है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी मीटर रहती है ना वो विन कर चुकी है एंड इसी के साथ अपने सनरा को वो हरा देती है। आई नो आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि क्यों यार अपने सनरा को काहे नहीं जीत पाया, बट याद रखिए कि अपना सनरा को यहाँ पर नॉट इज ही इज़ नॉट द बेस्ट प्लेयर, बल्कि अपना बंदा यहाँ पर वर्स्ट गेम्स का यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है। एंड अगर गेमिंग का यहाँ पर बता दे तो ये वाला जो जीसी है ना इसमें अपना कार्डो बेस्ट प्लेयर कहलाता है। तो या उसके कंपैरिजन में गेमिंग का डिफरेंस होता है यार, कुछ गेम में वो बेस्ट होता है कुछ गेम में ये बेस्ट होता है। तो ये मत समझ लीजिए कि अपना सनरा को कमज़ोर है, बस उसका इस टाइम पे गेम का सपोर्ट के हिसाब से उसने इस गेम को कभी स्टार्टिंग से खेला भी नहीं था, वो रिसेंटली इसमें अच्छा हुआ है। तो या वैसे इसी के साथ वाले चैप्टर की एंडिंग करते हैं। आई नो आप लोग सोच रहे हैं कि मैच अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो या नेक्स्ट बैटल अब हमें चैप्टर मिलेगा अपना कार्ड्सो वर्सेस सेल्विया एंड वो देखने में आपको मज़ा जरूर आएगा। एंड इसी के साथ ही मेरे चैप्टर की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।